crackdown that was triggered by daylight shootout of Umesh Pal in Prayagraj continues. Facing the wrath of bulldozers today was Mashkuddin, alleged financier of gangster-turned-politician Atiq Ahmed. In fact, the ambit of the clampdown has been widened over the last few days. Today, another Don, Mukhtar Ansari's son's house, was also demolished in Mau. However, there are those like Shafiqur Rahman Bark who call it the targeting of Muslims in the garb of instant justice. जब कानून मौजूद है हमारे पास तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके मुतालिक जो भी सजा हो सकती है उस सजा दिलाइए आप। और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, क्यों किसी का मकान गिराया जा रहा। But remember this, while there are politicians who are calling demolition as persecution and targeted persecution of Muslims, these leaders forget about the fact that there are others who were caught in the crossfire on the 24th of February. Others who also have rights as much, if not more, than Atiq Ahmed. Two gunners, both constables deployed for Umesh Pal's security by the government, also succumbed to their injuries. They were shot, they had bombs thrown at them, and today their families are vocally endorsing demolition of Mafia Raj. मुख्यमंत्री योगी जी से वे मांग कर रहे हैं कि जिसने बेकसूर हमारे बच्चों को मारा है, जिसने मरवाया है, उस सब को सामने लाकर उसके इसके बाद में उसकी मौत। यही हमारा निवेदन मुख्यमंत्री और योगी जी से, हाँ, कि हमारे दुख को समझे तो कि बेटा जाने से क्या होता है, उसको भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the BJP in Uttar Pradesh, Karan Verma, author, Advocate Talha Amir Rashadi, spokesperson of Rashtriya Ulema Council. My first question is to Sumayya Rana, national spokesperson of the Samajwadi Party. अगर अतीक अहमद और उनके बेटों के राइट्स हैं सुमैया राना, तो क्या राघवेंद्र सिंह का कोई राइट नहीं था? क्या संदीप निषाद का कोई राइट नहीं था? जब उनको दिन दहाड़े बम मार के और गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई, व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज? सुमैया राना, देखिए, दोनों ही हालतों में, चाहे आप जिनकी बात कर रही हो, जिनका अभी हाल में हादसे हुए हैं, या इससे पहले लोग, चाहे अतीक हो या कोई भी हो, जो भी माफिया हैं, जो साबित हो जाते हैं कि इन्होंने ये काम किया है गलत, बिल्कुल उनके लिए सजा का प्राविधान है और सजा होनी चाहिए और राइट भी सबके हैं। तो अब जैसे मर्डर, एक आदमी ने, घर के किसी एक फर्द ने मर्डर कर दिया किसी का, तो क्या पूरा घर जेल जाएगा? क्या उसका घर गिराना ही उसका ऑप्शन है? क्या बुलडोजर उसका ऑप्शन है? मैम, सबके खिलाफ अलग अलग अभियोग हैं। जो शाइस्ता परवीन है, जिस घर में वो रह रही थी, वो नामजद है एफआईआर में। उमेश पाल की वाइफ ने उनको नामजद किया एफआईआर में। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई शाइस्ता परवीन दूध की धुली हुई है, या फिर जो असद अहमद है, जो कि दिख रहे हैं सीसीटीवी में हाथ में बंदूक लेकर के शूटआउट की साइट पे है। वो ऐसा नहीं है कि कोई अतीक अहमद अकेले हैं इसमें, उनका पूरा फैमिली इसमें लिप्त है, संलिप्त है। तो उनको खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? आपने पिछले 5 दिनों से एक बार भी, जो दोनों गनर, जो एक पहले मौके पर मारे गए, दूसरा 5 दिनों तक अस्पताल में रहे, तड़पते रहे, उनके ऊपर बम मारा था, 5 दिन तक वो जिंदगी के लिए लड़ते रहे, उसके बाद उनकी मौत हुई है। क्या समाजवादी पार्टी ने एक बार भी उनका नाम लिया है, या उनके लिए शोक जताया है, या उनके हक की बात की है? देखिए मैडम, मैं बोलूं? बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने खासकर अभी तक इतनी गलत तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया है कि उन पर से विश्वास उठना लाजमी है। आप कानपुर के दंगे हुए थे नुपुर शर्मा वाले मामले में, उसमें दौड़ते हुए लोग, हो सकता है जो अपने को बचा के भाग रहे हो, उनको भी नामजद कर दिया था। नामजद करने की आप बात करती हैं, पुलिस हमारे कंबल छीन के सीएनआरसी में भाग रही थी, उल्टा पुलिस ने हम पर जुल्म किया था, हमें नामजद कर दिया। नामजद तो उमेश पाल की वाइफ ने किया है, जिनकी हत्या की गई है उनकी वाइफ ने कंप्लेंट की है, शाइस्ता परवीन के नाम से की है। और चलिए ठीक है, अगर यूपी पुलिस ने फंसाने के लिए नामजद कर भी दिया शाइस्ता परवीन को, तो फिर उनके जो सुपुत्र हैं वो मौके पर क्या कर रहे हैं? सीसीटीवी पे वो दिख रहे हैं।
दिख रहे हैं वो वहां पे हाथ में बंदूक लेके। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा कि जो साबित हो जाता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, गुनाह किया है, उस पर सजा लाजमी है। ये हमारे देश का कानून भी है और हमारे संविधान में भी है। तो फिर आपकी पूरी पार्टी इसको विछंड क्यों बोल रही है? मैम, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आज के दिन समाजवादी पार्टी क्या अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन और असद अहमद के साथ खड़ी हुई है, या फिर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद के परिवार के साथ खड़ी हुई है? समाजवादी पार्टी किसके परिवार के साथ खड़ी है? हत्या करने वाले के या जिनकी हत्या हुई है उनके? समाजवादी पार्टी कभी भी ना हत्या करने वालों के साथ खड़ी हुई है, ना जुल्म करने वालों के साथ खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी मजलूम और गरीबों की पार्टी है। संदीप निषाद उत्तर प्रदेश के सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं मैम, सबसे बैकवर्ड निषाद कम्युनिटी से आते हैं। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो माफिया ना हो करके गनर थे। वो उमेश पाल की हत्या करने नहीं, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए लगाए गए थे। इसीलिए उनके मर्डर पर आप एकदम चुप हैं। आप मजलूम की बात कर रहे हैं। संदीप निषाद सबसे मजलूम कम्युनिटी से है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे आप? देखिए, देश में कानून है, इतनी बड़ी न्यायपालिका है, सम्मानित न्यायपालिका हमारे देश की, हमारे प्रदेश की इस बात को तय करेगी कि कहां पे कौन गुनाहगार है और उसको सजा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उसका सम्मान करती है। जो भी हमारे न्यायपालिका का जो भी फैसला होगा उसका हम सम्मान करते हैं। तो अगर आप न्यायपालिका का फैसला करते हैं, अगर सम्मान करते हैं, तो आप इसमें अभी हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे हैं? आप क्यों हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं? ये आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि बुलडोजर का असल इस्तेमाल कहां पे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। आपको भी अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कितने घर है? लखनऊ में आपको पता होगा अलीगंज में एक मंदिर है जिसको गिराया गया है बुलडोजर से। अब आप ये तो नहीं कहेंगी कि वो मंदिर क्योंकि मुसलमानों का था इसलिए गिरा दिया गया, पर वो अवैध रूप से बनाया गया था तो उसको गिराया गया। आप एक माफिया के केस में मजलूमों की और मुसलमानों का एंगल क्यों लेके आ रहे हैं? बिल्कुल क्यों लेके आ रहे हैं वो भी मैं बता रही हूं आपको। बुलडोजर को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था बाबा जी की तरफ से कि ये मुसलमानों को और जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके खिलाफ चलेगा, लेकिन इत्तेफाक ये कि देखिए ये उन्होंने तो बोला कि माफिया के खिलाफ चलेगा। आप माफिया और मुसलमानों को सिनोनिमस क्यों मान रहे हैं? उन्होंने तो कहा जो गलत करेगा उसके खिलाफ चलेगा। उन्होंने मुसलमानों तो बोला नहीं, उन्होंने कहा माफिया के खिलाफ चलेगा। आप ही माफिया और मुसलमान को एक मान रही हैं, क्यों? ये तो बहुत गलत बात है। माफिया एक नहीं आप सुनिए मेरी, कानपुर में माँ बेटी के घर बुलडोजर चला था, वो कौन सा बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने अभी 3 सेकंड पहले बोला कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। कानपुर में जो हुआ बिल्कुल गलत था, पर कानपुर में जिनके घर बुलडोजर चला सुमैया जी, वो तो मुसलमान थे ही नहीं। मैं चाह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा से जुल्म और इस तरह के लोगों की मुखालिफ रही है और हमेशा उसका विरोध किया है। जहां पर जिसके साथ जुल्म होता है, गलत होता है, समाजवादी पार्टी हमेशा वहां पे खड़ी होती है और हमेशा खड़ी होती आई है। तो सुमैया राणा जी, सुमैया राणा जी, संदीप निषाद पर तो जुल्म हुआ ना। जो आदमी अपना काम कर रहा है और उसको गोली मार दी गई, उसके ऊपर तो जुल्म हुआ है ना। तो आज तो आपको खुश होना चाहिए कि जिसने एक आदमी को मार दिया, उन पर अटैक किया, और वो ही क्यों, उमेश पाल क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो राजू पाल की अगर बात करें, उनकी वाइफ तो अभी आपकी खुद की एमएलए है। आपको सबसे खुश होना चाहिए। पूजा पाल तो आज इस बात का समर्थन कर रही हैं कि एक्शन लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बदहाल खस्ता हाल जो हालत है, जिसमें जीरो क्राइम की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपने फेल्यूर को इस तरीके से पेश कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि क्या हो गया वो रामराज? पहले सुमैया राणा जी, आप इस तरीके से गोल पोस्ट शिफ्ट कैसे कर रही हैं? आपने पहले बात की मुसलमानों पर हो रहा है, फिर आपने कहा मजलूमों पे हो रहा है, अब आप लॉ एंड ऑर्डर पर आ गई। पर सबसे अचंभित करने वाली बात यह है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा कि उनकी खुद की जो एमएलए है समाजवादी पार्टी की, वो अतीक अहमद को माफिया बोल रही हैं। पर अतीक अहमद पर जब एक्शन हो रहा है तो उसी पार्टी के सांसद मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात कर रहे हैं। खुद की पार्टी की एमएलए है, किसी और की भी नहीं, खुद की है, समाजवादी पार्टी की है वो। पद्मजा जी,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो दुष्ट हैं उनका विनाश चल रहा है और यही रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। अब बात आती है समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था तब नजर नहीं आ रही थी जब बनारस में संकट मोचन में ब्लास्ट होता है, जब सीरियल ब्लास्ट उत्तर प्रदेश में होता है, और जब फैजाबाद कोर्ट के अंदर ब्लास्ट होता है। और वहां पे बात खत्म नहीं होती है, बात खत्म तब होती है कि उसके जो आतंकवादी हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वो सरकार उन आतंकवादियों से केस वापस लेने के लिए जाती है। और ये फैक्ट चेक किया जा सकता है कि हाई कोर्ट में जब पिटीशन जाती है तो हाई कोर्ट का कमेंट आता है सरकार के लिए कि आप केस क्यों वापस ले रहे हैं, इनका नाम तो पद्मश्री के लिए भेजिए। तब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप देखिए राजू पाल जो विधायक थे उनके ऊपर गोलियां बरसाती जा रही थी, सड़क पे दौड़ा के मारा गया था। तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब सफाई में महोत्सव हो रहा था और मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे, तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। समस्या क्या है कि इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के पीछे चलते हुए हर जगह ये अपराधियों में भी जाति और धर्म खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आज की कानून व्यवस्था ये है कि इस समय जुलाई से लेकर अभी तक 800 माफिया को चिन्हित किया गया है, 666 गिरफ्तार हो चुके हैं, 12 लोगों की कुर्की हो चुकी है, 25 पेनल्टी, बड़ी लंबी लिस्ट है। जाने कितने अपराधियों की अवैध संपत्ति को गिरा करके। पर क्या ये सारे माफिया मुसलमान हैं? क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा कि आपको सारे अपराधी, सारे माफिया, सारे लोग तभी दिखते हैं जब वो मुसलमान होते हैं। हमारे ऊपर दो आरोप हैं, एक कि वो एक पर्टिकुलर जाति के नहीं होते हैं, दूसरा वो मुसलमान होते हैं। तो मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं। विकास दुबे समाजवादी पार्टी की सरकार में सीओ, पुलिस का अफसर होता सीओ, उसको गड़ासे से काट देता है, तब कानून व्यवस्था दूसरी थी। और उसके बाद आप बता रहे ना, धर्मपाल सिंह जुलाई 2019 उनके ऊपर कार्रवाई हुई, 2020 अजीत जूथर उनके ऊपर कार्रवाई हुई, 2020 किट्टू सिंह उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लखनऊ में शराब माफिया अवैध संपत्ति वाले सुरेश सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई, भीम सिंह जो मुख्तार के करीबी हैं उनके ऊपर कार्रवाई। कितने नाम लें, नामों की लिस्ट गिनाने लगेंगे तो जात धर्म नहीं आता। जात मत पूछिए माफिया की, तो आपने वाइट प्लस सिक्योरिटी दे दी, और रिलीजन भी मत पूछिए माफिया का। तलहा रशादी, मुख्तार अंसारी माफिया है, अतीक अहमद माफिया है, ब्रिजेश सिंह संत है, उसे आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसे जेल से बाहर निकाल कर घुमवा रहे हैं, उनके जैसे सैकड़ों लोगों को आप घुमवा रहे हैं। तो ये जो सिलेक्टिव आपका वो माफिया और उसका जो आपकी डेफिनेशन है, दिक्कत इस बात से है। एक सेकंड, क्या आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को सिक्योरिटी दी जा रही है, मुख्तार अंसारी को पेट्रनेज मिल रहा है? आज मुख्तार अंसारी के बेटे का भी घर गिराया गया है। ब्रिजेश सिंह, आप बताइए, ब्रिजेश सिंह को वाइट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, वो क्या है? तलहा रशादी, ये फरिश्ता है, संत है क्या? आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी एक्शन हुआ है, बुलडोजर एक्शन ही हुआ है। माफिया है। तो ये जो सिलेक्टिव इनका सिलेक्टिव डेफिनेशन है माफिया की, दिक्कत इस बात से। एनी मिश्रा के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? आपने जफर नाम के एनआई का पत्रकार है, पुलिस उसकी जांच भी कर रही है, आपने अतीक का घर बताकर उसका घर ढा दिया, अतीक का घर बताकर ब्रिजेश शंकर को मऊ से गिरफ्तार किया गया, वो भाजपा का नेता, उसका घर नहीं ढाया जाएगा। सर आप ये बताइए तलहा रशादी, आप हमेशा ये कहते हैं कि अंबेडकर जी का सपना था, बाबा साहेब का सपना था जय भीम जय मीम, पर आज अगर किसी की हत्या हुई है उनको आप क्यों जस्टिस की बात नहीं करते हैं? वो अगर दलित पिछड़े हैं उनके लिए जस्टिस के लिए आवाज आप क्यों नहीं उठाते हैं? आप उनकी फैमिली के साथ जाकर के सांत्वना क्यों नहीं दिखाते हैं? Why is it that you always find yourself on the wrong side of the law? Only the religion will decide कि किसके साथ आप सहानुभूति रखेंगे और किसकी राइट्स की आप बात करेंगे। उमेश पाल के कोई राइट नहीं है। बता रहा हूँ। Now let me respond to Fatiha। तलहा रशादी, आपने कहा, आप मुझको बताइए कि अतीक के साथ कौन खड़ा है? कोई मुसलमान, कौन सा मुसलमान अतीक की फेवर में खड़ा है? हम बात कर, अरे समाजवादी पार्टी के सारे नेता उनके साथ खड़े हुए हैं अभी, जिनसे पूछिए वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ उनको मुसलमान होने की सजा दी जा रही है।
एज इफ पता नहीं अतीक अहमद जो है पता नहीं कहां से वो सीधे नेल्सन मंडेला है। आप जवाब देने दीजिए पद्मजा, बोलने दीजिए। आपने बोला आप पिछले 20-25 मिनट से बोल रही हैं, बोलने दीजिए, अब जवाब देने दीजिए। एक सवाल किया आपने तो मेरा जवाब ये है कि अतीक के साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई फेवर नहीं कर रहा। पर सवाल ये है कि अतीक की बीवी जिस घर में रहती थी वो जफर नाम के व्यक्ति का है, वो बांदा का है, एनआई का पत्रकार है, उसका घर डाल दिया गया बिना इंक्वायरी के। आपने गिल्ट को स्टैब्लिश नहीं किया, पनिशमेंट आपने एडमिनिस्टर कर दिया। एक लड़का अरबाज नाम का जो कि कौशलकांत मिश्रा चल रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था, इस वजह से डराया गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये पैट्रोनाइजेशन करते आए हैं, अपराधियों का राजनीतिकरण कर रहा हूं। जिनके ऊपर बुलडोजर चले हैं सबका इलीगल कंस्ट्रक्शन था, सबको नोटिस दिए गए हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है और सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे। करण वर्मा रिस्पॉन्डिंग टू तलार शादी, बुलडोजर को नहीं रोका जा सकता क्योंकि वो वैध है, वो संवैधानिक है, वो कानून। Padmaja, can I please make my point now? I've been patiently waiting. Please. Yeah. So, Padmaja, there's been a lot of talk about whether the bulldozer is legal or not. Let me tell you how it is perfectly legal. In the recent case, the Prayagraj Development Authority, using Section 27 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, has demolished this house, and rightfully so, after due notice. There are only 4 acts under which a bulldozer has been used by the Yogi government, so they should keep their mouths closed when they don't know the law. Section 14 of the Gangster Act, if a person is booked under the Gangster Act, the UP government is within its purview to demolish the building or to seize the building. CRPC Section 83, in case there is an absconder, the UP government again is within its purview to seize this. Again, in 2020, they passed an act, Compensation of Damages to Public and Private Property Act. So the UP government, in the last 5+ years now, they have confiscated or demolished 3,100 crores worth property of gangsters, rioters or illegal constructions, which is very much within law, and hats off to the Yogi government for doing this. Today in law and order, I can say this with pride as a person from UP, and as the NCRB data points out, Dacoity 61% cases have come down, robbery 82% cases have done down, female crime against women 56% conviction, which is double the national average rate of 26%. UP is the #1 state in conviction. And if we're just talking about the bulldozer action, Talha Rashadi, and I'm going to go out on a limb and say this. When you raise objections to bulldozers being used, I suspect it is not very much because of the legality or concerns about कि भाई 2 notice गए थे कि नहीं गए थे, because the same thing was done last month in Rajasthan, where you had the accused of the paper leak. He was already in jail, Bhupendra Saran. While he was in jail, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। मैंने तो आपसे एक भी बात नहीं सुनी कि भूपेंद्र सरन के घर पे क्यों बुलडोजर चला रहे हैं अशोक गहलोत जी, उनको क्या 3 नोटिस दिए गए थे? So much so the family went to the high court and got a stay so that they are given time to respond to a notice. But when it happens to Atiq Ahmed, you are like, oh, ये तो law and order problem है. Talha Rashadi, why? Padmaja, the bulldozer culture in itself is illegal, unlawful and wrong. Be it in Rajasthan, be it in Delhi, be it in UP or be it in anywhere in the country. कानपुर में जो ब्राह्मण परिवार जिसने आत्महत्या कर लिया, बुलडोजर उसके ऊपर चलाया गया, वो भी गलत था। बुलडोजर कहीं और भी चलाया जाए, वो भी गलत है। ये जो धाराओं की बात कर रहे हैं, ये म्युनिसिपल उसकी बात कर रहे हैं। एक कॉलोनी में बुलडोजर जाता है जहाँ पे 20 मकान। Okay, if that is the case, sir, if that is the case and you think that it is against the law, I urge you very strongly to immediately file a public interest litigation in West Bengal, where there is a law that has been brought in to attach the property of anyone who is engaging in violence. You must stiffly resist that as well. And when we are talking about adding a communal angle to actions taken against lawbreakers, also remember that if the lawbreakers have rights, if the mafia have rights, their victims also had rights. They didn't deserve to die unspoken for and unsung. Thanks very much, all gentlemen. Sumaya Rana for joining me. Thanks for watching. The News Hour at 10 will be right back after the break.